आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्रामीण बैंक से जुड़कर हम उन सपनों को पूरा करने में अपनी तरफ से पूरी योगदान करेंगे। ऐसे फर्जीवाड़े को तो बिल्कुल रोकने का काम करूंगी। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसा आपने कहा कि लोन लिया नहीं लेकिन उनके पास वो पहुंच रहा है और सिविल खराब हो रहा है, तो इसको तो मैं ज़रूर देखूंगी। हमारी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ें और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें। नमस्कार, सूत्रकार समाचार देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की स्वतंत्र निदेशक डॉक्टर राजश्री जयंती जी मौजूद हैं। इनसे हम सीधे रूप से परिचय करें। किन्हीं की परिचय की मोहताज नहीं है, चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से जो है इन्हें यह पदभार मिला है और झारखंड का एक बड़ा दायित्व जो है मैडम आपको मिला है। चूँकि ये झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ग्रामीणों को कितना विकास किया जाए, और जब तक हमारे ख्याल से ग्रामीण में विकास जन जन तक नहीं पहुंचेगा, हमारे ख्याल से यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैडम, किस तरीके से देखते हैं इस पद को लेकर? आपको जो ये जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं इसे आप? जी, सबसे पहले तो मैं सूत्रधार समाचार का सूत्रकार समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी कि आपने इस योग्य समझा कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं और आपके दर्शकों के माध्यम से कुछ अपना संदेश पहुँचा पाऊँगी। तो जहाँ तक आपका सवाल है, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि 2013 एक्ट जो बना और 149(6) के अंतर्गत उसमें हम लोगों की मनोनीत हम लोग होते हैं, और एक जो उल्लिखित जो रहते हैं बजट में, उनमें हम लोग कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, या हमें कुछ सही नहीं लगता है तो वहाँ हम अपनी बातें बोल भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महाप्रबंधक या जो डेली रूटीन के जो कार्यकाल होते हैं, कार्रवाई होती है, उनमें हम अपना हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते, वो अधिकृत हम नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमें वित्तीय किसी भी कारण से कॉरपोरेट की व्यवस्था हो या उन जगहों पर हो जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे कुछ ऑब्जेक्शन करने से या कुछ सजेशन देने से ग्रामीण बैंक और अपने जो मुकाम है वहाँ तक पहुँच पाए, तो वैसा हम अपने जो आज हम जिस पद पर हैं उसको हम ज़्यादा अच्छा उसका निर्वहन कर सकते हैं। और इससे पहले कि मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की निदेशक मनोनीत हुई हूँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे जो केंद्र के नेता हैं, केंद्र नेतृत्व है, और हमारे राज्य सरकार के जो नेतृत्व है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि कुछ हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन को देखते हुए और हमारे कार्य को देखते हुए इस तरह से जो हमें सम्मान एक मिला है, उसको मैं बहुत दिल से गहराई से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। मैडम, ये तो कई सारे ऐसे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक की बात करें, सरकारी बैंक की बात करें, अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो कितना अहम योगदान हो जाता है बैंक का और ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी का साफ एक योजना है कि डायरेक्ट पैसा कैसे पहुँचे जनधन अकाउंट के तरह। उन्होंने कई सारे अकाउंट जो है खुलवाए गरीबों को, ताकि वो बिचौलिए जो हैं, जो पैसे नहीं मिल पाते थे ज़रूरतमंद को, वहाँ तक पहुँच सके। इसके लिए आप किस दिशा में काम मैडम करना चाहेंगे? जी, जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्रामीण बैंक से जुड़कर हम उन सपनों को पूरा करने में अपनी तरफ से पूरी योगदान करेंगे। सबसे पहले तो उसमें है कि जो आपने अभी कहा कि डायरेक्ट बैंक के ट्रांसफ़र जो होते हैं उसमें तो सहयोग है। और आपने देखा होगा कि जिन्होंने, खासकर अगर ग्रामीणों की बात करें, तो जिन्होंने कभी बैंक के सीढ़ी पर कदम नहीं रखा होगा, आज उनके खाते खुले हुए हैं, और सारे जो पैसे हैं वो जनधन योजना के माध्यम से हो या मुद्रा लोन के माध्यम से हो, ये आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रामीणों को ही ये मिलता आया अभी तक। और इसमें खास करके अगर हम देखेंगे तो महिलाओं की अनुपातिक देखेंगे तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। और हमारा चूँकि सामाजिक सरोकार भी रहता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इसमें जुड़े और उनके जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है उनको हम कम करवाएं। पिछली बार भी हमने ये बात रखी, पॉइंट उठाया था। और जो ग्रामीणों को जो उनके जो लोन लेने की जो क्षमता है उसको हम उनमें अवेयरनेस पैदा करें कि आप ज़रूर ऐसा काम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ सकते हैं।
तो इसमें हम मेरा सहयोग पूरा रहेगा कि उन ग्रामीणों को हम लोन दें। हाँ, ये अवश्य देखा जाएगा कि हम चूँकि बैंक को भी ऐसा नहीं करेंगे कि बैंक भी किसी वित्तीय घाटे में जाए, तो बैंक जो लोन है वो ऋण उपलब्ध कराने में जिनकी उपलब्धता होगी या जो सक्षम होंगे वो थोड़ा तो हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को रोज़गार से जोड़ें और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें। लेकिन मैडम, आपने लोन से और बैंक से रिलेटेड बात चूँकि की है, तो इसी से हम रिलेटेड एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। ये साहेबगंज उधवा का मामला है मैडम। मोहम्मद सावान नाम के एक व्यक्ति हैं जो 2017 में केसीसी ऋण के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं। लेकिन एक बड़ा फर्जीवाड़ा उनके साथ सामने आ रहा है अब कि जो है उनके साथ फर्जीवाड़ा हो गया। अब जब उनके लिए जो सिविल जो देखने के लिए वो बैंक में गए, तो पता चला उन्हें कि मेरे नाम से और भी कोई लोग पैसे निकाल लिए, कर्मचारी पर जो है कई सारे आरोप लगते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा को कैसे रोकेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो मैं आपसे डिटेल इसका लूँगी ही, और अपने चूँकि मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं खुद इसको इंक्वायरी में डाल सकती हूँ। मैं खुद आपको कहूँगी कि मैंने जब गाड़ी खरीदी और मुझे भी ये सिविल में मेरा भी कभी मैंने लोन नहीं लिया, लेकिन मेरा भी सिविल कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आया। तो बहुत तो नहीं बता पाए सीए, लेकिन इतना बता पाए कि कहीं ना कहीं आपके नाम से लोन लिया गया है। तो ये खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। मैडम, ये तो एक प्रॉब्लम है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम है गरीबों को, ज़रूरतमंद को, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने फॉर्म भरा, सब कुछ किया, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है। और उसके बावजूद देखा जाता है जब वो पता लगाने जाते हैं तो कोई और भी, जैसे ज़मीन का यहाँ खेल चल रहा है इस बार झारखंड में। इसी तरह ज़रूरतमंद के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा खिलवाड़, ये जो रैकेट है, ये जो जिस तरीके से जो ये बिचौलिए हो या दलाल कह सकते हैं आप, इस तरीके के जो लोग जो घूम रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है डायरेक्ट जो विकास पहुंचे लोगों तक, इस बिचौलिए को कैसे लेकिन आप बैरिकेडिंग करेंगे? मैं वही कह रही हूँ कि इसकी जो सत्यता है वो पहले देखूंगी। आप एक पत्रकार के माध्यम से ही ज़्यादा पता चल सकता है ये, तो मैं चाहूँगी कि आप भी इसमें कोऑपरेट करें और जितनी समस्याएं आपके पास आई हैं वो हमें आप उससे इत्तेफाक करवाएं। और मैं ज़रूर इसको चाहूँगी कि ऐसे फर्जीवाड़े को तो बिल्कुल रोकने का काम करूँगी। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो, जैसा आपने कहा कि लोन लिया नहीं लेकिन उनके पास वो पहुंच रहा है और सिविल ख़राब हो रहा है, तो इसको तो मैं ज़रूर देखूंगी। और मैं चाहूँगी कि आपका सहयोग इसमें ज़रूर मिले, ताकि मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर किए हुए कागज़ मिले और ऑथेंटिसिटी के साथ मिले, तो मुझे भी उन शिकायतों को वहाँ रखने में बहुत सहूलियत होगी। राजश्री जी, चूँकि आप कला, संस्कृति, साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने जो आगे की रूपरेखा तैयार कर रखा है कि क्या कुछ हमने साहित्य के क्षेत्र में मुझे करना है या कला के क्षेत्र में मुझे करना है, क्योंकि एक मुकाम तो आपने हासिल कर लिया बैंकिंग के क्षेत्र में, लेकिन हम आगे चाहेंगे कि आपने क्या कुछ योजनाएं झारखंड के लिए सोची? एक तो चूँकि मेरी पीएचडी जो हुई है वो गांधीयन एनवायरनमेंट पे हुई है, एंड क्रिटिकल थॉट पे, तो मेरी पुस्तक भी उसी पे मैं लिख रही हूँ, अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसा मुद्दा है जो हम आज झारखंड वासी भी फेस कर रहे हैं कि जिस तरह से पर्यावरण में जो बदलाव देख रहे हैं, इतनी गर्मी पहले नहीं होती थी, क्लाइमेट चेंजिंग, और ये ग्लोबली है जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पुस्तक यहाँ के लिए भी यूज़फुल होगा। एक मेरा है। और आपने कला की बात की, तो साहित्य के क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र में भी आप जी कुछ ना कुछ तो कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो एक संगीत के क्षेत्र में तो मैं चूँकि देशभक्ति की भावना से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित रहती हूँ, और पुलवामा अटैक हुआ था तो उस पर भी मैंने गीत लिखा था जो बहुत वायरल हुआ था। तो बस 2 लाइन आप बता दें दर्शकों। कुर्बानी को तेरी हम व्यर्थ न जाने देंगे, कुर्बानी को तेरी हम व्यर्थ न जाने देंगे, घुसकर घर में तेरे जवाब इसका देंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ये जो लिखा था मैंने पुलवामा पे, और ये आपको याद होगा कि हर एक एपिसोड जो न्यूज़ के आते थे उसमें कहीं ना कहीं अब ये हुआ, इस तरह से लाइन बाय लाइन आते रहते थे। और मैं बस टीवी के सामने बैठी रहती थी, आँखों से आंसू निकल रहे थे और मैं लाइन बाय लाइन कुछ लिख रही थी। मुझे नहीं लगता था कि ये कविता का रूप लेगा। और ये जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो उसको फिर थोड़ा बहुत शब्दों में हेरफेर करके उसको मैंने एक ट्यून दिया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैंने उसको व्हाट्सएप किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बना है, इसको आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करा रहे। तो फिर मैं स्टूडियो गई और बाकायदा उसको म्यूज़िक के साथ कंपोज करके इसको निकाला, और सचमुच में बहुत एक अच्छी और
इलाहाबाद से के कोई थे, वो तो उन्होंने सुना और उन्होंने लिखा कि मुझे तो बिल्कुल आपने रुला दिया। वो आपको भी मैं भेजूँगी तो आपने भी देखेंगे और कभी हो सके तो उसको दिखा भी दीजिएगा, कुछ वीडियोस भी हैं उसमें। तो इस तरह से कुछ ना कुछ करती हूँ और मुझे लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में जो मैं खासकर अगर कविता की बात करूँ तो उसमें भी बहुत सारा काम मेरा हुआ है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसमें भी एक पुस्तक मेरी आएगी। राजश्री जी, झारखंड चूँकि काफ़ी प्राचीन जल जंगल ज़मीन की पार्टी है, सरकार यहाँ पर इस वक्त जेएमएम की है, महागठबंधन की। कैसे मानते हैं इन 3.5-4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, हालांकि सरकार कहती है कि जैसे सरकार बदली तो कोरोना काल आ गया। कैसा मानते हैं कितना डेवलपमेंट 23 साल झारखंड के हो चुके हैं, हो पाया? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पार्टी से हूँ इसलिए ये बात कर रही हूँ। मैं एकदम गुमला आम आदमी की तरह एकदम बिल्कुल मार्किंग कितना सरकार को देना चाहिए? नहीं, मैं तो अभी बिल्कुल ही मार्क नहीं दूंगी, इसलिए कि घोषणा पत्र में जितना भी लिखा हुआ था उसमें कहीं पे भी सच्चाई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक हम अपने भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर, तो जो घोषणा पत्र में होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% वो भी फुलफ़िल होता है, लेकिन फिर भी 80% से ज़्यादा फुलफ़िल होता है। चाहे वो माननीय रघुवर दास की सरकार की बात करें तो जितने भी सड़कें आप देख रही हैं, जितने भी बिजली देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स की का जो मजबूती देख रहे हैं, किस तरह से बिजली प्रदान करें, और आज आप बिजली की स्थिति देख रहे हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क तो दिख ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। प्लस क्या आप मानते हैं झारखंड 5 साल पीछे चला गया? बिल्कुल पीछे चला गया भ्रष्टाचार के माध्यम से, और महिलाएं और बच्चों के जो अत्याचार और रेप की घटनाएं जिस तरह से रिकॉर्ड। अब तक महिला आयोग के पद खाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके में कहीं ना कहीं, ठीक है, महिला आयोग डायरेक्टली तो नहीं आती थी, लेकिन शिकायतें तो दर्ज होती थी ना, और फिर उसमें वो केंद्र तक जाती थी बातें, तो कहीं ना कहीं वो एकदम पीछे चला गया। कितनी महिलाएं आज हम लोग के पास आती हैं कि हम लोग कब कहाँ शिकायत करें जाकर, तो हम लोगों ने बस वो महिला विकास बाल कल्याण मंत्रालय तक भेजने की कोशिश करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि भ्रष्टाचार के माध्यम से कहें, लूट खसोट के माध्यम से कहें, या फिर बच्चों और लड़कियों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से चेन स्नैचिंग तो अभी कल की बात है, बिल्कुल बढ़ गया है। और जैसे लगता है कि इस सरकार में जो कहीं दफन हो गए थे इस तरह के जो असामाजिक तत्व, वो मुझे लगता है कि फिर से उजागर हो गए, और लगता है उनको लग रहा है कि ये हमारा राज्य, हमारी सरकार है, कोई क्या करेगा। तो इस तरह से वो लोग बाहर आए हुए। तो ये बहुत कहीं ना कहीं अब हमारी जो झारखंड राज्य की जो स्थिति थी, बाहर जाते थे जो बात होती थी, वो न कहीं अब फिर से वापस आ रहा है कि नहीं, अब 7 बजे और 9 बजे हम लोग नहीं घूमेंगे, लड़कियों को तो नहीं भेजेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पीछे ही चला गया ना राज्य। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजश्री जयंती, जिन्होंने साफ तौर से कहा है, हालांकि इस वक्त जो है स्वतंत्र प्रभार राज्य झारखंड ग्रामीण बैंक की जरूर बनी है, लेकिन समाज से काफ़ी जुड़ाव है। कला, संस्कृति, संगीत या जिस भी क्षेत्र की बात कर लें आप, सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है। और निश्चित रूप से जो मामले ताज़ा दिनों में हुए हैं उन पर जो है निपटाने का जो है इन्होंने वादा जरूर किया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अपने आगे का कार्यकाल अपने पूरी ईमानदारी से पूरा करती हैं और झारखंड के लिए कुछ अच्छा काम कर दिखलाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सूत्रकार समाचार के लिए रांची से अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।